राजनीति का मतलब ये नहीं कि हम किसी पर आधिपत्य जमाएं, या पूरी दुनिया पर आधिपत्य जमाएं, हम सबको गुलाम बनाएं और हम मालिक बने। ये नहीं है राजनीति का मतलब। राजनीति का मकसद है इंसान कायम करें। हम अपना ऐसी ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी राजनीति करें कि हमारे देश में इंसान कायम हो। हर मनुष्य एक इंसान के साथ रह सके, हैवान के साथ नहीं। और हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में है इंसानियत के साथ लोग रह सके, ऐसी ऐसी व्यवस्था करने की जो एजेंसी, उसका नाम है राजनीति। तो वो पुराना ज़माना चला गया। राजा महाराजा को जो कि दूसरे देशों को जीत अपना गुलाम बना लिया करते थे। अभी कोई देश किसी को जीत नहीं सकता। जो भी लड़ने जाएगा वो स्वयं भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उन्हें हाइड्रोजन का ज़माना है और सबके पास वो हथियार हैं। इनके पास नहीं तो उनके मित्र दूसरे के पास नहीं है। इसलिए तो युद्ध को आउट ऑफ डेट हो गए हैं। तो अब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर देश में एक इंसान कायम हो और एक मानवता का माहौल बने। तो ये कैसे होगा? मानवता का माहौल बनाने के लिए पूरे विश्व में सत्ता जो है वो अच्छे लोगों हाथ में थी। अच्छा आदमी कौन है? अच्छा वो है जो मानवतावादी है। खराब कौन है? जो दानवतावादी है, जो खराब है। और अच्छा आदमी मानवतावादी है। तो ये जो अभी फ़िलहाल जो शासन जिनके हाथ में सारे देशों के, और इनमें से कई देशों के पास में विध्वंसक हथियार हैं, तो ये लोग को हम कहेंगे कि भाई पूरे विश्व को एक करें, हैं, और सब मिलजुल कर रहें, लड़ाई ना हो, हथियारों का उपयोग ना हो, तो ये मानेंगे नहीं, किसी प्रकार नहीं मानेंगे। ये इनका अहंकार है, वो छोड़ेंगे नहीं। तो इसका एक ही उपाय दिखता है मुझे, एक ही उपाय सिर्फ, कि एक ऐसी हम राजनीतिक पार्टी बनाएं, पूरे विश्व की एक पार्टी पूरे विश्व की, जिसका नाम ही हो मानवतावादी पार्टी। जैसे अरविंद ने बनाया दिल्ली में, हिंदुस्तान में, आम आदमी पार्टी। बहुत अच्छा नाम है। आम आदमी इसमें शरीक हैं सब। उसमें हिंदू मुसलमान सब आ गए, हिंदू बौद्ध और गरीब अमीर गरीब सब आ गए इसमें, अच्छे भी। ऐसी पूरे विश्व के ये एक पार्टी बने, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पार्टी। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पार्टी, और वो उसकी ब्रांच पृथ्वी के हर देश में हो। और वहाँ के जो लोग हैं, मानवतावादी लोग जो हैं, ये इंसान कायम करने के इच्छुक हैं, वो लोग उसमें शरीक हों और उसका प्रचार करें, और चुनाव में लोगों को खड़े करें और जीत के, और फिर पूरा संविधान बनाएं मानवतावादी के सिद्धांत पर आधारित। मानवता क्या है? तो जीवन पूरा आनंदमय जाए, रोते गाते, उदासी में, दुखी में, गरीबी में कोई नहीं, लड़ते झगड़ते न, हंसी खुशी से है, आनंद मनाते हुए और जीवन गुजरे हर किसी का, एक भी न है दुखी। इसका नाम मानवतावाद है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि जीवन की जो प्रधान आवश्यकता है आनंद में जीवन जीने के लिए, वो सिर्फ 3 आवश्यकताएं हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 है सिर्फ। एक तो है धर्म। धर्म का मतलब है अपने स्वयं को जानना। स्वयं को जानने से क्या होता है कि जैसे परमाणु है, परमाणु अपने को स्वयं को जानना चाहे तो उसके अंदर क्या जानेगा वो, कि वो तो परमाणु बम है, भयंकर ऊर्जा है, एक अणु में भयंकर ऊर्जा भरी है, तो वो ऊर्जा है वो असल में। ऐसे मनुष्य अपने अंदर जाएगा तो उसको पता लगेगा कि वो तो परमात्मा है, निर्विकल्प चैतन्य है, भयंकर पावरफुल है वो। तो ये जो धर्म जो है वो मनुष्य को अपने आप को जानने की कला सिखाता है। इसके 2 तरीके हैं, सिद्धांत है, थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। थ्योरी में सारे शास्त्र भरे पड़े हैं, वेद उपनिषद हैं, गीता है, और इधर कुरान है, बाइबल है, जरस्त्र के ग्रंथ हैं, अवरी मज़्ज़ा, और ये लॉसे के हैं, ये सब कृष्णमूर्ति, ये सब हैं, ओशो। इनसे थ्योरी का पता लगता है। और प्रैक्टिकल है कि हम सब तरफ से दृष्टि हटाकर अपने पर दृष्टि लगाएं, कुछ न करें, अकर्म में बैठ जाएं और अपने में ही ठहर जाएं, अभ्यास करें। जिस दिन ठहर जाएंगे उस दिन भयंकर रूप बन जाएगा, उसको फिर अनुभव आएगा कि मैं कौन हूँ असल में, अभी नहीं पता है। अभी शरीर मन को मैं समझ रहा है। इसलिए हर आदमी को भयंकर ऊर्जावान बनाना। पहले मरा आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता है, और दूसरे को तो सुख देने की बात छोड़ो, वो स्वयं सुखी नहीं होता है। तो जिंदा आदमी बनाने के लिए पहले तो उसको अनुभूति कराए कि वो
एक मामूली सा मनुष्य नहीं है, अमीरी गरीबी कुछ पाल नहीं, उसकी चेतना जो है वो भगवत चेतना है। सच चेतना एक ही है पूरे शरीर में, बिल्कुल चेतना एक है, और वही सबके अंदर है, और उसी के अंदर उसी का नाम है आत्मा। हम अपनी आत्मा को जाने, यानी कि हम अपने अंदर में जो भगवत चेतना है, भागवत चेतना है, निर्विकल्प चैतन्य, उसको जाने, और वो असली हमारा स्वरूप है। ये अभी का जो शुरू में शरीर और मन जो है ये तो मिट जाते हैं, मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, लेकिन वो पैदा नहीं होता, मरता नहीं। तो उसको जानने के कला का नाम धर्म है। तो ये सबको सिखाने की व्यवस्था हम कर सकते हैं। अभी ओशो ने, महर्षि महेश योगी ने, और बहुत से लोगों ने ये अपने अपने ढंग से सिखाया है कि मनुष्य जाने अपने आप को कौन है। तो बुद्ध का विपश्यना ध्यान है। ऐसे सब तरह के ध्यान विधि बनी है। ध्यान ने गौर से देखने के तरीके बने हैं। इस्लाम का है प्रार्थना ध्यान, क्रिश्चन का भी प्रार्थना है, यहूदियों का भी प्रार्थना है, हिंदुओं का समर्पण ध्यान है, बुद्धों का विपश्यना, महावीर का केवली, इस तरह के सब ध्यान है। और अभी आधुनिक समय में भी ओशो का डायनामिक, महर्षि का भावातीत, ये ऐसे ध्यान है जिससे आत्मा का अनुभव हो सकता है। इन्हें हम कंपलसरी करें एजुकेशन में सबके लिए, तो ये सब हो सकता है। क्या दूसरी बात है, आवश्यकता दूसरी है अर्थ। पहला धर्म की आवश्यकता, धर्म यानी अपने आप को जानने की कला, ये हम सिखा सकते हैं सबको। दूसरा है अर्थ यानी पैसा यानी चीज़ें। अब शरीर और मन है तो इसके लिए चीज़ें चाहिए, खाने पीने की, रहने की, मकान चाहिए, कब्र लते चाहिए, आवागमन के साधन चाहिए, कार है, ये स्कूटर वगैरह है ना, और आनंद के साधन चाहिए, टीवी, कंप्यूटर वगैरह, ये सब चाहिए, सिनेमा चाहिए। तो ये सब हम ले सके, हम यानी हर एक आदमी ले सके। इसके लिए उसको इसी काम में ट्रेन करें और उस काम करने का मौका दें, और ऐसा इंतजाम करें कि उसको उसके काम के बल पर भरपूर पैसा मिले, कि वो एक बहुत अमीर नहीं तो बहुत गरीब भी नहीं, ऐसी स्थिति में जी सके। अमीर नहीं तो गरीब भी नहीं, और तभी वो बेईमानी करने के उसको आवश्यकता ना हो, और बेईमानी को कर भी ना पाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि सब लोग समृद्ध हों, शोषण रही समृद्धि। अभी समृद्धि भी कैसी हो, बिना शोषण के किसी। अभी क्या है, बहुत से लोग समृद्ध हैं, लेकिन करीब देखो उनमें से 99% तो ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी का शोषण करके समृद्ध हुए हैं। ऐसा नहीं, वो अपने बल पर, अपनी ईमानदारी से की मेहनत से वो समृद्ध हो सके, ऐसी व्यवस्था हो। तीसरा है काम, धर्म, अर्थ और काम, ये तीन आवश्यकताएं हर मनुष्य की आनंद में जीवन के लिए। काम यानी सेक्स, वो कैसे हो कि समान हमारे जैसा ही साथी हमें मिले, जैसी हमारी समझ है, जैसी हमारी रुचि है, उसको कहने समान साथी की व्यवस्था करें। विवाह जो हो समानता में हो, समान साथी में हो, उसकी चेतना समान हो, उसकी रुचि समान हो। और ऐसा हम भी विज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, विज्ञान के द्वारा पता चल सकते हैं, और एजुकेशन के द्वारा हम सबको धर्म सिखा सकते हैं, अर्थ के लिए काम में निपुण कर सकते हैं। और वहीं पर हम जब वो परीक्षा पास करते हैं, करीब 18-20 साल के बच्चे जो हो जाते हैं, उस समय एग्जामिनेशन होते हैं मैट्रिक वगैरह के, तो वहाँ पर उनके अयोग्यता के साथ में हम ये भी उसमें सर्टिफिकेट बना के दें उनको कि उसकी रुचि को समझ, चेतना का स्तर कहाँ है, उसका कितना है, और उसकी रुचि किस काम में है। तो ये जो है एक विवाह मंत्रालय बने, वहाँ पर सबके कार्ड रहें, जिनकी शाखाएँ हर जिले में हो, और सब वहाँ जाकर अपने सही जीवन साथी की तलाश कर सकते हैं। तो ये सुखी हो सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, ये सब प्रकार का होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी का जो हर देश में हो, और हर देश के लोगों की तीन आवश्यकता पूरी करे, हर देश को आत्मा का अनुभव कराना चाहिए। जो बाहर जो पूजा पाठ चल रही सब ये को मतलब नहीं, इसका बाहर है, परमात्मा बाहर नहीं, निर्विकल्प चैतन्य अंदर है सबके, बाहर सब कल्पना है, कल्पना में चैतन्य है, मंदिर और मस्जिद में कुछ नहीं होने वाला। तो ये अपने आप ही हट जाएगा यहाँ से, वो जिस दिन उसको अपने अंदर की झलक मिलेगी वो हट जाएगा बाहर से, और उसी एक क्षण में भी झलक मिली तो उसका गरिमा अलग हो जाएगी, उसकी समझ, उसकी साहस, उसके सारे गलत काम हट जाएंगे, क्षण नशा पानी सब हट जाएंगे, गलत सोचना विचारना हट जाएंगे, लोभ लालच बेईमानी सब हट जाएगी अपने आप एक क्षण में, और फिर वो इंसान की जीवन जी सकेगा। ये तभी, और हर देश में वहाँ के लोगों को ये से अनुभव कराएंगे हम, और उनको काम देंगे सबको, और उनकी विवाह की व्यवस्था करेंगे, मैचिंग विवाह की, तो ये सब सुखी हो जाएगी। जब सब सुखी होंगे तब संसार में इंसान कायम होगी। दुखी आदमी तो
इसी प्रकार की चोरी चपाटी बेईमानी चाहे जो भी करना पड़े, मर्डर भी करना पड़े, करता है वो सुखी होने के लिए। और होप भी हो पाता। सुखी होने का तरीका ये है पहले वो आत्मा का अनुभव करे, पहला उसके बिना कोई सुखी होते हो ही नहीं सकता। दूसरा, ईमानदारी से पर्याप्त धन कमाना, और मैरिज उसकी कैसे हो, अपने जैसे साथी से हो। ये तो पूरा जीवन घुटन में हो जाएगा। 3 बातें को लेकर के त्रिसूत्री कार्यक्रम हो, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पार्टी बनेगी, और तभी हर देश के लोग उसको वोट जरूर करेंगे। क्योंकि अभी हर देश के लोग त्रस्त हैं, क्योंकि हर राजनीति, हर देश की सरकार ये अणुबम पर भरोसा रखती है। हम बड़े हैं, हमारे पास इतने हथियार हैं, कोई हमें दबा नहीं सकता। ये तो एक टेंशन पैदा करने वाली बात है। एक के पास है, दूसरे के पास भी ऐसे हथियार है, वो लड़ाई के माहौल बना रहे हैं। तो नहीं, जीवन को छोड़ करके मनुष्य को आनंद में जीवन बनाने का कार्यक्रम करें तो ऑटोमेटिक से बन जाएंगे, सब अपना खत्म हो जाएंगे। और केजरीवाल एक उदाहरण दिल्ली का, उससे एक उदाहरण पेश किया है कि वहाँ छोटे छोटे जो प्रॉब्लम, सड़कें गंदी पड़ी है, नालियों की व्यवस्था नहीं, पीने का पानी नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, स्कूल नहीं है, ये दवाखाने नहीं है, इसकी सारी व्यवस्था करने का उन्होंने कितना अच्छा कार्यक्रम किया। अब ये वैश्विक रूप से शुरू होगा। इसी को बड़े पैमाने पर हम करें तो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पार्टी बनाकर किया जा सकता है। उसके 3 सूत्री कार्यक्रम हो, हर देश में मानवतावादी लोग हैं वो जरूर जुड़ जाएंगे और वो समझाएंगे लोगों को, उसको वोट देंगे। और हर देश में मानवतावादी की सरकार जब बन जाएगी तो पूरे विश्व की सरकार मानवतावादी होगी। राष्ट्र संघ एक मानवतावादी हेडक्वार्टर हो जाएगा मानवतावादी का। तो वहाँ पर सब ऐसी बातें करेंगे और कि वो सब प्रेम से रह सके, पूरा विश्व एक साथ रह सके। धर्म मंत्रालय हो, सारे धर्म एक ही हैं लेकिन अलग अलग लड़ रहे हैं। सारे धर्मों का मकसद है कि वो निर्विकल्प चैतन्य का अनुभव कराना। उसी को निर्विकल्प चैतन्य को ही आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं। ये सब वो एक ही चीज़ है, वो कल्पना रहित है वो, और कल्पना ही से संसार बना है। ये कल्पना के बाहर जा करके हम उसका अनुभव करें तो ये संसार में धर्म एक हो सकता है और राष्ट्र सारे पृथ्वी हमारी जन्मभूमि हो सकती है। एक ही राष्ट्र हमारा पृथ्वी जन्म वाला राष्ट्र है। और मानव जाति हमारी मानव जाति है, हिंदू मुसलमान ये सब अलग अलग नहीं है। तो ये ऐसा करेंगे तभी पृथ्वी पर इंसान कायम होगी, वरना ये अभी की सरकारें नहीं होने देंगी ये। लेकिन ये एक वोट से ये बनी है, पूरे पृथ्वी पर प्रजातंत्र है करीब करीब, तो एक वोट से कम मिलेगा तो गिर जाएंगे और वो बन जाएंगे। जैसे केजरीवाल दिल्ली में बन गए हैं, कभी वो सोचा नहीं था किसी ने। और इनकी इतनी बुरी तरह हार होगी मोदी की, बुरी तरह हार, शर्मसार कर दिया भाजपा और कांग्रेस को सपा कर दिया, क्योंकि उसमें बेईमान लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है। केजरी के सामने ये जो मोदी भी कोई चीज़ नहीं है, और राहुल वाल तो कोई पास में नहीं बैठता है, है नहीं, वो खत्म हो गया, वो आग चली गई। वो असल में कांग्रेस गांधी की पार्टी, गांधी ब्रह्म आत्मान आत्मा, अभी कहाँ है? तो ये तरीका है संसार में इंसान की राजनीति पैदा हो और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पार्टी बने। उसके स्लोगन भी हो, जय मानवता जय वसुंधरा, पृथ्वी की जय हो, मनुष्य की जय हो। हाँ जी।